अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि जो लोग एजेंट के पीछे लग के गलत तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं गैर कानूनी तरीके से, तो उन लोगों के साथ मेरा ये हाथ बांध के अल्लाह का वास्ता है, खुदार है कि इस तरह से कहीं भी आप अपने घर से नहीं निकलें। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि रास्ते में कितनी मुश्किलात हैं, तो यकीन करें आप सोचें कि ज़िंदगी में हम लोग नाम ही ना लें यूरोप जाने का। अगर आपके पास इतनी हिम्मत है तो वीज़ा अप्लाई करें। यूरोप जाने की कोई आपको ख्वाहिश है तो वीज़ा अप्लाई करें, जो सही तरीका उसके साथ चलें। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, यकीन करो मेरा खुद आंसू निकल आए कि लोग कैसे गलत तरीके से बाहर आने की कोशिश करते हैं और फिर रास्ते में तुर्की और ईरान और पता नहीं कहाँ बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है और क्या क्या उनके साथ होता है। यकीन करो, अगर आप ये चाहते हैं ना कि सुकून की ज़िंदगी गुजारें तो अपने घर में ही सुकून है। आप चाहे छोटा से छोटा काम कर लें, लेकिन आप ये ना सोचें कि अभी मैं ज़्यादा कमाऊंगा, मैं यूरोप में जाऊंगा, फलाने का बच्चा चला गया, वहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया। भाई कुछ भी नहीं है, अपनी अपनी किस्मत है। जो जा रहे हैं पहुँच गए वो पहुँच गए, लेकिन ये ना सोचें कि आप भी पहुँच जाएंगे। कल कसम से मैं एक वीडियो देखी है जिसमें वो दिखा रहा है, अपने पाँव दिखा रहा है और अपना सारा बता रहा है और सब कुछ, मतलब उसके पाँव देख के आप यकीन करो रश खा जाएंगे। क्योंकि उसमें ऐसा दिखाया गया है कि कितनी मुश्किलात होती हैं, कितने दिन भूखा रहना पड़ता है। अगर जेंट आपको बोलता है ना कि नहीं आपको गाड़ी लेके जाएगी, आपको चलना नहीं पड़ेगा, ये है वो है, खुदा का वास्ता है जेंटों के पीछे ना लगे। जेंट बहुत ज़्यादा बड़े फराडी होते हैं, जेंट कभी भी सच नहीं बोलेगा आपको, ठीक है नहीं। तो इस वजह से जेंटों के पीछे ना लगें और अगर आपको ख्वाहिश है तो जो सही तरीका उसके साथ ही आएँ बाहर, ठीक है। कई लोग होते हैं जो कितने अरसा से फंसे रहते हैं, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते हैं। कुछ बंदे तो डेथ हो जाती है, ना घर का पता है, ना माँ का, ना बहन भाई, कुछ भी नहीं, ना जनाजा, कुछ भी नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है ना, मेरे एक गांव का लड़का आज से 5 साल पहले गया था यहाँ से, यकीन करो आज तक पता नहीं किधर है। और उसकी माँ भी इस दुनिया से चली गई है, बाप भी उसका बस सही है। लेकिन देख लो, अगर आप चाहते हो कि अपने माँ बाप खुश रहें, आप खुश रहें, तो अपने पाकिस्तान के अंदर ही अपना काम देख लें, छोटा सेटअप बना लें, तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। मैं खुद एक परदेसी हूँ, मैं खुद दुबई में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे कितनी मुश्किलात होती हैं और जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं और वहाँ कितनी मुश्किलात हैं वो लोग बेहतर जानते हैं हमसे भी। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही तरीका बता रहा हूँ कि खुदारा इधर गलत तरीके से बाहर आने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा आएंगे, आप ये सोचें कि अगर आप रास्ते में कहीं भी आपके साथ कुछ भी हो जाए तो आपके पीछे जो माँ बाप, बहन भाई, आपके बीवी बच्चे, उनका क्या होगा, ठीक है। इस ज़्यादा कि इंसान अगर लालच करता है तो लालच बुरी बला है। इस लालच के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। मैं कुछ फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, आप देख लेना, शायद आपके दिल में आ जाए कि छोड़ो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद अपने दिमाग से सोचें कि हमने जो भी करना है अपनी ज़िंदगी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। बाकी देखो, अगर आप लोग चाहते हो ना कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो, यकीन करें जितनी मेहनत हम लोग यहाँ आके करते हैं ना परदेश में, इतनी मेहनत हम घर में भी करें ना, तो हम लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। हम लोगों के पास पैसा होगा। यहाँ पे हर चीज़ टाइम पे है। एक आप मिसाल ले रहे हैं, अगर हमारी एक दुकान पाकिस्तान में हम 10 बजे खोलें, 11 बजे खोलें ना, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, चलो अपनी तो है। यहाँ पे अगर दुकान का टाइम 9 बजे ओपन होना है तो 8:50 में दुकान खुल जाएगी। इतना टाइम की केयर करते हैं लोग, इतनी टाइम को मैनेज करते हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर हम अपनी दुकान हो तो हम केयर ही नहीं करते, छोड़ो यार खोल लेंगे जाके। अगर हम अपनी टाइमिंग ठीक कर लें, अपने आप को सेटअप बना लेना, तो परदेश आने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी छोटा सा कारोबार ले लें, कुछ भी कर लें, छोटा सा कारोबार, चाहे आप, मैं कहता हूँ अगर आप, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल रिज़्क छोटे से छोटा भी है ना, हिलाल है ना, तो आप आराम से कमाओ, उसमें आपको उसमें बरकत है, ठीक है। आप एक मिसाल ले लें, हमारे अगर पंजाब में देखें या पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर देखें, हमारे जो पठान भाई हैं वो क्या करते हैं, एक जो छल्ली जिसको बोलते हैं, हम लोग खुम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, छल्ली बोलते हैं, वो जो मकई की होती है वो बुन के सेल करते हैं, उनका उसमें गुजारा हो रहा है। और वहीं से आप देखेंगे वहाँ से वो स्टार्ट लेते लेते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं।
और हम लोग हैं बस चलो यूरोप, चलो दुबई, चलो सऊदी। क्या रखा है यार यहाँ पे? अपने माँ बाप बहन भाइयों से दूर क्या है? कुछ भी नहीं है। परदेश एक जिंदा जेल है। एक इसमें अगर आप आना चाहेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ रहना कितना मुश्किल है। अगर यहाँ पे आएंगे ना, आपको ना खुशी अच्छी लगेगी ना गमी अच्छी लगेगी। गमी तो वैसे ही गम है ना, कोई घर में प्रॉब्लम हो गया हो तो गम ही गम है ना। और खुशी इसलिए अच्छी नहीं लगती, अगर घर में खुशी हो, आप परदेश में काम कर रहे हैं तो आपको उस टाइम भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, खुदा का वास्ता है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि गलत तरीके से बाहर आने की कोशिश ना करें, किसी मुल्क में भी ना जाएं। अगर आप तुर्की जा रहे हैं ना, आपको तुर्की की आर्मी गोली मार देती है ना तो आप गलत हैं, वो गलत नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। उन्होंने अपने बॉर्डर को सेव करना है, उन्होंने बॉर्डर की हिफाजत के लिए बैठे हैं, ठीक है। वो नहीं पूछेंगे आप पाकिस्तानी हैं, वो नहीं पूछेंगे आप कहाँ से हैं, वो नहीं पूछेंगे, लेकिन उन्हें सीधा शूट कर देना है। और अगर शूट ना भी करें, आपको मारेंगे, वो भी उनका राइट है, क्योंकि हम गलत चल रहे हैं, सही है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अपना माइंड सेटअप बनाएं। कुछ भी थोड़ा छोटा सा कारोबार ले लें, लेकिन कारोबार पाकिस्तान के अंदर ही करें, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा शौक है, मतलब मैं बाहर आना चाहता हूँ, तो वीज़ा लें, आप ऑनलाइन अप्लाई करें। मतलब ये नहीं कि एजेंटों के पीछे लग जाएं, ऑनलाइन अप्लाई करें। कहीं ना कहीं से आपको शायद आपके किस्मत में रिज़्क लिखा होगा, बाहर तो आप पहुँच जाएंगे। लेकिन ये जो हम गलत तरीके से आते हैं ना, इसमें अपनी ज़िंदगी के साथ धोखा है ये। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सबक मिला होगा। मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको हिदायत दे, और यही दुआ है कि कोई भी इसी तरह मेरा भाई अपने माँ बाप से, अपनी बहनों से इस तरह दूर ना आए। मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आखिर फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा रहा गलत तरीके से कहीं भी यूरोप जाने की कोशिश ना करें।